नमस्कार। प्लैनेट एक्स पर आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है प्लैनेट एक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, इस्लामिक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है पिछले 3-4 दिनों से। जब से इजराइल ने कतर पर एक बड़ा ज़बरदस्त हमला किया और हमास के 5-6 बड़े लीडर्स जो कतर में बैठे हुए छुपे हुए थे या वहाँ पर रह रहे थे, उनको एलिमिनेट किया। ये काफ़ी चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला इस सेंस में कि कतर, सऊदी अरब और यूएई और बहरीन, ये 4 जो देश उधर हैं आपको गल्फ में मिडिल ईस्ट में ये चारों के चारों देश माने जाते हैं कि अमेरिका के बहुत ही करीबी देश हैं, क्योंकि अमेरिका के बहुत बड़े बड़े सैन्य अड्डे इन देशों में उपस्थित हैं। आप ले लें कतर में तो खैर इन सबों देशों में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा इनका एक एयरफोर्स स्टेशन वहाँ कतर में है, जहाँ 10,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक एट ए टाइम रहते हैं। उसी तरह बहरीन में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आपको नेवल बेस है अमेरिका का। उसी तरह सऊदी अरब में कई एक बेसेज है, एक नहीं मल्टीपल बेसेज है जहाँ अमेरिकन सैनिक फिजिकली रहते हैं, एयरफोर्स के और आर्मी वगैरह के वहाँ रहते हैं। और उसी तरह से यूएई में भी। तो आप कह सकते हैं कि ये 4 देश जो खासकर उस एरिया के हैं। वैसे तो इराक में भी छोटे छोटे जगह, कई एक जगह अमेरिका के छोटे छोटे बेसेज हैं, लेकिन उतने बड़े सिग्निफिकेंट बेसेज नहीं हैं जितने बड़े कि आपको इन चारों देशों में मिलेंगे, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन एंड कुवैत। कतर में थोड़ा बहुत कुवैत में भी है। आप कुवैत में भी रहते हैं जब से वो सद्दाम हुसैन ने वहाँ अटैक किया तो था 1991 में लेकिन इन 4 देशों में तो बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पर, और खासकर उसमें भी सबसे बड़ा प्रेजेंस कहाँ था, आपको कतर में था। और वहाँ पर 4-5 दिन पहले इजराइल ने जो अटैक किया और वहाँ पर बिल्कुल कतर की राजधानी दोहा में जो अटैक किया, ये बड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि इजराइल भी अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाय है और कतर भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाय में आता है। और वहां पर इजराइल इस तरह से जबरदस्त बमबारी करे और खुलेआम हमास के लीडर्स को मार करके उसको डिक्लेयर ओन भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसको छुपा ओन भी कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला एक कि ये था। और इसके बाद से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ज़बरदस्त खलबली मची हुई है। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त खलबली मची हुई है। और इसीलिए 16 तारीख को आपको 10 तारीख को वहां पर एक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने एक अरब लीग की मीटिंग बुलाई और वहाँ पर उन्होंने एक ज्वाइंट इस्लामिक नाटो टाइप का एक डिफेंस फोर्स बनाने का उन्होंने बातचीत की, या कह सकते हैं कि आपस में डिस्कशन शुरू किया। कतर कॉल फॉर रिटेलिएशन अगेंस्ट इजराइल फ्रॉम द रीजन आफ्टर स्ट्राइक ऑन हमास लीडर। ये 10 तारीख की बात है। और ये आपको मीटिंग हो रही है, ये हो रही है 16 तारीख को हुई है, परसों, जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विथ अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी एंड जीसीसी रिप्रेजेंटेटिव्स, जो अदर कंट्री जीसीसी के हैं। जीसीसी में बेसिकली 6 कंट्री हैं, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान।
ये सब इसको GCC बोलते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक है। ये 6 कंट्री जो है उसमें आते हैं। तो उनकी मीटिंग उन्होंने बुलाई थी और उसमें जो है ये सभी 6 कंट्री वहाँ मिले थे टू डिस्कस द September 9 इजरायली अटैक ऑन हमास ऑन कतरी टेरिटरी इन दोहा। ये डिस्कशन करने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी उन्होंने। उसके बाद फिर एक अरब लीग की मीटिंग बुलाई। ये 9 तारीख को तो पहले जो अटैक हुआ उसके बाद इन्होंने GCC की एक मीटिंग बुलाई और देन उसके बाद पूरे अरब लीग की मीटिंग बुलाई। हालांकि उस मीटिंग में जो है पाकिस्तान ये पहुंच गया था। हालांकि पाकिस्तान अरब लीग का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ OIC का जरूर पार्ट है, तो इसलिए उस तरह से आप मान सकते हैं कि वो भी पहुंचा हुआ था। तो वहाँ डिस्कशन हो रहा था कैसे हम इजराइल को काउंटर करें, कैसे इजराइल की उस एरिया में जो उसकी आक्रामकता है उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे उससे जो है बचने का उपाय निकाला जाए। तो बहुतों ने प्रपोज किया कि भाई क्यों नहीं हम एक नाटो टाइप का एक फोर्स बनाते हैं, जहाँ पर ये माना जाएगा कि सभी इस्लामिक देश उसके मेंबर रहेंगे और उनके एक कंबाइंड एक आर्मी या एक डिफेंस फोर्स रहेगी और किसी एक पर जो है अटैक हो, ये माना जाए कि और सबों पर भी अटैक है और सब मिलकर लड़ेंगे। जैसा कि नाटो के चैप्टर 5 जो है उसमें आर्टिकल 5 में यही कहता है कि किसी भी एक देश पर अटैक होगा तो ये माना जाएगा कि ये सभी मेंबर देशों पर अटैक है और सभी उस पर लड़ सकते हैं एक साथ। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, इसको इम्प्लीमेंट करना और वो भी जो है इस्लामिक वर्ल्ड में जो है इट सीम्स टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं इम्पॉसिबल वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, लेकिन ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा ही है। उसका मुख्य कारण है कि आज देखें पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है कंटिन्यूअस पिछले 20-25 सालों से जो है वार में इन्वॉल्व है। कभी सीरिया का वार हो रहा है, कभी इराक का वार हो रहा है, कभी हूथी का हो रहा है, कभी ईरान का हो रहा है, कतर पर भी अटैक हुआ है, इजराइल जो है कर ही रहा है अटैक, उधर टर्की से के सीमा पर भी जो है सीरिया और मतलब कि उधर इराक के जो कुर्द बैठे हुए हैं वहाँ पर चल रही है। मतलब कि ये लगातार चल रहा है, ये शांत हो ही नहीं पा रहा है और इसको शांत किया भी नहीं जा सकता। उसके कारण ये है कि एक तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है, पहली बात तो है कि एकदम बिल्कुल बेसिक्स पर देखें, इनिशियल डेज ऑफ इस्लाम से ही आप उठा के देख लें तो बहुत बैडली डिवाइडेड है 2 सेक्ट में जो है, वो है कौन? शिया एंड सुन्नी। उसके बाद फर्दर जो है शिया में भी और सुन्नी में भी जो है फर्दर जो है सेक्ट्स जो उसमें बने हुए हैं डाउन बिलो, उनमें भी आपस में इतना क्या कहते हैं ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट है, अनट्रस्ट वर्दी एक दूसरे को मानते हैं और इतना ज्यादा आपस में एनिमोसिटी है कि एक दूसरे की मस्जिद में अलाउड नहीं करते जाना। जी हाँ, आप देखेंगे किसी सुन्नी की मस्जिद में कोई शिया नहीं जा सकता या किसी बरेलवी की मस्जिद में कोई देवबंदी नहीं जा सकता। वो जाएगा तो उसकी पिटाई हो जाएगी। अब कोई कहे कि भाई क्यों, कैसे जान जाएंगे, पकड़ लेंगे उसको, भैया उसके नमाज पढ़ने के तरीके सबके अलग अलग हैं। वो अपने तरीके से पढ़ेगा, उसको देख लेगा, पकड़ के मस्जिद में ही पीट देगा। इसलिए हिम्मत नहीं हो सकती किसी की भी। आपस में मुस्लिम्स के अंदर में आप इतना ज़्यादा फ्रैगमेंटेशन आप देखेंगे, इतना 72 या 73 फिरके वहाँ पर है और हर फिरके का अपना एक अलग मतलब कि कल्चर है, एक अपना अलग नमाज पढ़ने का तरीका है, एक अपना अलग जो है उनके नियम कानून बना रखे हैं उन्होंने। और इसलिए जो है आप देखें कि मुस्लिम कंट्रीज में सबसे ज़्यादा आपस में लड़ाई जो हो रही है सबसे ज़्यादा इन्हीं में हो रही है। आप देखें हूथीज़ का सऊदी अरब से चल रहा है पिछले 10-12 सालों से, जो है 12-15 सालों से चल रहा है। भाई हूथी का सऊदी अरब से क्या लेना देना सिवाय कि थोड़ा सा बॉर्डर टच करता है, अदरवाइज तो अरब कभी हूथीज़ ने ये सऊदी अरब ने तो कभी हूथीज़ पर वो किया नहीं है।
ये बेसिकली क्या है कि वही शिया सुन्नी का लेकर के, फिर उसके बाद फिर बरेलवी, देवबंदी, हनफी, सलाफी, ये सारे के सारे सब शुरू हो जाते हैं। ये अभी इजराइल चूंकि उनको एक कॉमन एनिमी दिखता है इसलिए जरूर ये बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल को माइनस कर दिया जाए वहां से एज इफ कि इजराइल ना हो, तो देखिए फिर मतलब कैसे आपस में इनमें जो है एक दूसरे की कुटाई शुरू हो जाती है। अभी आपने देखा हो कैसे सीरिया में ही जो है बशर अल असद की सरकार को इन्होंने किस तरह से उखाड़ फेंका, सिर्फ इसलिए कि वो शिया है। शिया में भी ये बहुत एक छोटा सा सेक्ट है, अलवाई करके जो है वो उससे बिलोंग करता है, और वो कैसे शासन कर सकता है। यहाँ तो सुन्नियों का दुनिया पर राज होना चाहिए, शिया का था शिया का होना चाहिए। वो बशर अल असद को कौन सपोर्ट करता था? पहले ईरान करता था, और उस हिजबुल्ला वहाँ बना हुआ था सीरिया और लेबनान में जो है, वो उसकी तरफ से लड़ता था। आपको याद होगा 13-14 में जब लड़ाई शुरू हुई थी सीरिया में, जो ISIS वाला सारा मामला चल रहा था, अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा ली बशर अल असद की सरकार को गिराने के लिए, खत्म करने के लिए जो है, लेकिन उसको दो बड़ी ताकतों की मतलब सपोर्ट थी। एक था ईरान का, जिसके लड़ाके हिजबुल्ला के फॉर्म में वहां पर थे लेबनान और सीरिया में, और दूसरा रसिया। अमेरिका ने लाख चाहा लेकिन फिर भी वो बच गया, बशर अल असद बच गया, उसकी सरकार बच गई। लेकिन इस बार तो रसिया खुद अपनी लड़ाई फंसा हुआ था उधर, और इधर इजराइल ने जो है धीरे धीरे जो है, जैसे ही हुआ हमास का वार शुरू हुआ और उसमें हिजबुल्ला कूद पड़ा, हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। हिजबुल्ला बिल्कुल मतलब कि आपके किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि उनके सारे के सारे बिखर गए, बड़े बड़े लोग मारे गए, हजारों की संख्या में मारे गए। अब उनका पावर सडन वैक्यूम हो गया। ईरान उसको ये नहीं कर पा रहा था, रिप्लेनिश नहीं कर पा रहा था, ना मॉनेटरली ना मिलिटरली जो कोई ये कर पा था, हेल्प कर पा रहा था। हिजबुल्ला को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट खत्म मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह से खत्म हो गए, लेकिन काफी कुछ उसको डैमेज कर दिया कि वो इस कंडीशन नहीं थे कि बशर अल असद सरकार के लिए लड़ सकते थे। और ईरान जो है उसको जो है कहाँ पहुंचाना था, यदि हेल्प पहुंचाना भी था बशर अल असद को, तो इराक के थ्रू ही जाता। इराक के भी उस इलाके से जहां कुर्द वगैरह जो है, कुर्द और सुन्नी वाला पोर्शन है, वहां पर से ब्लॉकेड लग गई, बशर अल असद की सरकार में गिर गई, वो भागना पड़ा, और एक सुन्नी जो है ISIS का जो है क्या कहते हैं टेररिस्ट जो है आतंकवादी, उसने कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति बन के बैठा हुआ है। कितने दिन तो बैठा था वो देखने वाली बात होती है। यहाँ तो कब कौन किसका कत्ल कर दे, कौन किसको निपटा दे, कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं कह रहा था कि आपस में ही इतने कॉन्फ्लिक्ट है, इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं इनमें जो है, कि ये नहीं कह सकते कि ये एक इस्लामिक नाटो का नारा देने से या कॉल देने से जो है बन जाएगा और इट विल बी फंक्शनल और यूजफुल फॉर देम। संभव नहीं है। अभी इजराइल ने इनको पीटा है, ईरान को मारा है, कतर को मारा है, इसलिए ये बात आ रही है। अदरवाइज नहीं तो ये सऊदी अरब को सबसे बड़ा डर है कतर से। कतर जो इस्लामिक ब्रदरहुड का मतलब कि को सपोर्ट करता है, किस लिए कि इस्लामिक ब्रदरहुड इसके यहाँ नहीं ना रिवोल्ट करा दे। जी हाँ, सारे के सारे मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे, इधर अरब कंट्रीज में देखेंगे, सभी के सभी तो करीब करीब जो किंगडम जो हैं वो कौन से लोग हैं, वो राज परिवार है, कोई ना कोई फैमिलीज हैं जो कंट्रोल कर रहा है इसको। और मुस्लिम ब्रदरहुड का है कि भाई नहीं, इनको जो कोई खानदान जो चला रहा है उसको हमें ख़त्म करना है, उसको हटाना है और वहाँ पर खिलाफत कायम करनी है। जी हाँ, ये कोई किंगडम जो बना रखा है ये नहीं चलेगा, वहाँ खिलाफत होगा, खलीफा कोई के अंदर में आएगा। इसलिए हर जगह जो है मुस्लिम ब्रदरहुड जो है ये पूरी साजिश कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। किस लिए? आपको वहां पर सरकार को हटाने के लिए। कतर में भी वैसे ही एक परिवार जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। इसलिए कतर कह सकते हैं कि हफ्ता वसूली वाला हफ्ता जो उसको दे रहा है, मुस्लिम ब्रदरहुड को फंडिंग करता है कि हमारे यहाँ ही कम से कम ना करो। और उस हफ्ता देने में वो सऊदी अरब में जो है रिवोल्ट कराने के लिए जनता के बीच में जो है मुस्लिम ब्रदरहुड को कुछ और पैसे देता है।
इसलिए आपको देखा होगा, आपने देखा होगा कुछ साल पहले जो है कतर और सऊदी अरब के रिलेशन इतने खराब हो गए थे, इतने खराब हो गए थे कि उसको जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से सऊदी अरब ने बाहर कर दिया था, डिबार कर दिया था। और जो लैंड बॉर्डर थोड़ा सा लगता है कतर का जो है सऊदी अरब के साथ, उस पर भी उसने कहा था कि मैं इसको खुदाई करके यहाँ पर समुद्र से दो तरफ मिला दूंगा, ये कैनाल बन जाएगा, हम लैंड बॉर्डर रहने ही नहीं देंगे कतर का अपने साथ। इतना उनमें, क्योंकि सऊदी अरब को डर है कि भैया कतर फंडिंग करके मेरी सरकार न गिरवा दे, हमारे पूरा रिवोल्ट न करवा दे, राज परिवार जो है उनका खात्मा न करवा दे। ये हो सकता है, सऊदी अरब को इस डर है कतर का। और कतर अपनी सरकार अपने जो उनकी चल रही है कतर के अंदर में जो परिवार है जिसका कब्जा है, वो बचाने के लिए वो मुस्लिम ब्रदरहुड का जो है वो पैसे देता है, और रादर कहिए कि इनकरेज करता है कि सऊदी अरब में करो, मेरे यहां मत करो। उसी तरह से ईरान है, शिया है, उसके तो सऊदी अरब से चल ही रहे हैं बिल्कुल, मतलब कि जो है दोनों के बीच में जबरदस्त मतलब कि जो है दुश्मनी चल रही सालों से, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे पर हर तरह के वो करने। और सऊदी अरब इसी डर से जो है, ईरान के डर से जो है चाह रहा है कि पाकिस्तान से उसे कुछ परमाणु हथियार मिल जाए ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। जी ऐसा है। उसी तरह से जो है आप ले लें, सऊदी अरब से जो है आपका हूथीज में का बिल्कुल वो नहीं है, सऊदी अरब से इराक का बिल्कुल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इराक की सरकार जो है अभी वो शिया मेजॉरिटी वाली है, उसकी सऊदी अरब से नहीं पट रही है, उसकी सीरिया से भी नहीं पट रही है, सीरिया में सुन्नी है। तो कहने का ये सेंस है कि ये कभी संभव ही नहीं है कि ये मिल करके एक यूनाइटेड फोर्स बना लें। टेम्पररी थोड़ी देर के लिए शायद हो भी जाए, लेकिन ये चलेगी नहीं, लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस ही इतने ज़्यादा हैं इनके अंदर में, इतने ज़्यादा हैं कि आप ये उम्मीद ही नहीं कर सकते, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई ये आपका कोई एक ज्वाइंट मिलिट्री बना लेंगे और वो मिलिट्री जो है लंबे समय तक फंक्शन करेगी। असंभव है गिवन द सिचुएशन। अभी के हिसाब से जरूर सब कुछ जो होता है डर लग रहा है कि भाई कॉमन एनिमी है, चलो भिड़ जाते हैं, चलो आपस में मिल जाते हैं, हम सब इसमें करके जाते हैं। इजिप्ट भी इसमें एक्टिव रोल निभा रहा है, क्योंकि इजिप्ट का तो डायरेक्ट इजराइल से बॉर्डर ही लगता है, और 1967 और 1973 में जो है इजराइल की ज़बरदस्त पिटाई भी हुई थी, मतलब कि इजिप्ट की पिटाई भी हुई थी इजराइल के द्वारा। तो ये सब तो है अपनी जगह पर, लेकिन क्या इनका जो है एक इस्लामिक नाटो बनाने का जो एक प्रपोजल आया है, क्या इसमें कोई किसी तरह की मतलब कि आगे कुछ होता हुआ दिख सकता है या नहीं? आप 2015 में भी एक सऊदी अरब ने जो है एक इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन बनाने का एक प्रपोजल दिया था इन एन इंटर गवर्नमेंटल काउंटर टेररिस्ट मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट 43 member states in the Muslim world united around the war against the Islamic State and other counter terrorist activities। ये 2015 में जो है सऊदी अरब ने एक कॉल दिया था कि 43 मुस्लिम स्टेट्स जो हैं वो मिल करके जो है ये क्या बनाएंगे, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन IMCTC, और ये लड़ेगी। इसको किस लिए बनाया गया कि ISIS के अगेंस्ट में इसको मैंने ये पिच करना था, और साथ साथ जो है अदर काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है ये मिलिट्री करती। ये इनका प्रपोजल था, हालांकि इसमें कुछ बनाने हुआ नहीं। इसमें जो है पाकिस्तान तरफ से जो है कि इसका रिटायर्ड जनरल पाकिस्तान का कोई राहिल शहीद वगैरह का नाम वो भी जा करके वहाँ पर हुआ था और वही इसको लीड करने वाला था, लेकिन इसमें कुछ बात बनी नहीं। फिर बात वही जो मैं बात कर रहा था, जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस इतने ज़्यादा हैं उसके कारण जो है मामला वहीं का वहीं रह गया। शुरुआत में कुछ लोग ज्वाइन किए थे, मीटिंग हुई थी, प्रपोजल कुछ बना था, लेकिन कुछ आगे हो ही नहीं पाया। Its creation was the first announced by Saudi Arabian Defense Minister Mohammed bin Salman Al Saud on the 15th December 2015. The alliance was to have a joint operation center in Riyadh, Saudi Arabia.
जी हाँ, ये इसका जो है ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर रियाद में होना था, सऊदी अरब में जो है। और इसकी फर्स्ट जो है, इसका जो है चीफ बनाया गया था उस आर्मी का जो है, आपको एक रिटायर्ड जनरल था पाकिस्तान का, राहिल शरीफ करके, उसको बनाया गया था। लेकिन ये सऊदी अरब तक ही सिमट के रह गया। सऊदी अरब थोड़ा बहुत यूएई वगैरह जो है, खास इसमें कुछ हुआ नहीं। वही मैंने बताया इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस। जी, अब आईएसआईएस है। आईएसआईएस किसके लिए लड़ रहा है? आईएसआईएस से डर किसको है? आईएसआईएस से डर है आपको सऊदी अरब को डर है, कुवैत को डर है, ईरान को भी डर है। लेकिन सीरिया को क्या डर है? सीरिया में तो आईएसआईएस खुद बैठ गया है। आईएसआईएस को प्रमोट कौन कर रहा है? तो टर्की कर रहा है। आईएसआईएस को क्रिएट किसने किया था? अमेरिका ने किया था। किस लिए किया था? बशर अल असद की सरकार को हटाने के लिए। जो है सरकार हट गई, वो अब काबिज हो गया। टेररिस्ट तो टेररिस्ट है, उसको राष्ट्रपति बोल दें, चाहे वो टेररिस्ट का सरगना हो, कुछ भी बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो वही। तो टर्की अभी भी उसको सपोर्ट कर रहा है, पैसे दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है। तो आपको डर लग रहा था, इसलिए आपने इसको बनाने की कोशिश की, लेकिन वो आगे चलाने की, क्योंकि सबके डर अपने अलग अलग है। ईरान का कुछ और डर है, उसको शिया सुन्नी वाला डर है। सऊदी अरब को जो डर है कि भैया हमारा किंगडम है, इसको उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि वहां पर मुस्लिम ब्रदरहुड का रंग नहीं है, सब खलीफा होना चाहिए, सबसे किंग वगैरह या किंगडम नहीं चलेगा। यूएई का भी वही मतलब कि है, ओमान का भी वही है, कुवैत का भी वही है, कतर, बहरीन, सब मोरलेस सब वही है। बहरीन एक शिया मतलब के बीच में आ जाता है इधर। तो कहने का मतलब है कि नहीं है, ये संभव नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही इजराइल का थ्रेट खत्म होगा, इनके आपस में शुरू हो जाएंगे बहुत बुरी तरह से। जी हाँ, बहुत बुरी तरह से शुरू हो जाएंगे। आप देखे होंगे कैसे ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो है में लंबे समय से टेंशन बना हुआ है, और आपस में झड़प हो भी चुकी है, छोटी मोटी झड़प कई बार हो चुकी है। 80s में आपने देखा हो कैसे सद्दाम हुसैन और मतलब कि जो है उनकी सरकार जब इराक में थी, और अयातुल्ला खुमैनी नया वहाँ जो पावर में आया था ईरान में, कैसे 8 साल तक लड़ाई चली थी। लोग बताते हैं कि 30 लाख के लगभग में लोग मारे गए थे उसी लड़ाई में, जो है 33 मिलियन के आसपास में। दोनों देश तबाह हो गए थे, लेकिन चली थी, इतनी लंबी लड़ाई चली थी। तो ये मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत कॉमन चीज है। इसलिए जो है ये इस्लामिक नाटो का कॉल जो है, ये पूरी तरह से डरे हुए जो लोग होते हैं वही इस तरह की बातें करते हैं। तो वही बोला कि इस्लामिक नाटो मुस्लिम कंट्रीज आर कॉलिंग फॉर ए यूनिफाइड मिलिट्री फ्रंट टू टेक ऑन एनिमीज। जी हाँ, ये मिल करके कह रहे हैं कि एक ज्वाइंट मिलिट्री होना चाहिए। इस्लामिक मिलिट्री कोलिशंस आर इंटेंसिफाइंग फ्रॉम nations like Iran and Iraq, advocating for a unified Muslim defense pact or Islamic NATO to confront adversaries including Israel। ये इसमें ज़्यादा जो वोकल हैं वो कौन है? ईरान एंड इराक हैं। वो कह रहे हैं कि भैया एक हमको बनाना चाहिए, चूंकि ईरान पर अभी जो है इजराइल का अटैक हुआ था। कतर के अटैक के पहले जो है, आप देखे होंगे 2 महीना पहले जो है ईरान पर एक बहुत ज़बरदस्त अटैक किया था। हालांकि ईरान ने भी काउंटर अटैक किया था मिसाइल से जो है इजराइल पर, और बहुत बड़े तादाद में पैमाने पर क्षति हुई थी इजराइल को भी। पहले वाली बात नहीं थी कि सारे मिसाइल्स उन्होंने रोक लिए और कुछ इजराइल को माइनर डैमेज कुछ होकर के बच गया। नहीं, इस बार काफ़ी ज़्यादा डैमेज इजराइल को भी जो है हुआ था। ईरान को तो हुआ ही था, बाद में फिर अमेरिका ने भी ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट्स वगैरह जो है पर बॉम्बिंग की थी 6 जगह पर जो है। तो अभी जस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और इसके बाद कतर पर अभी हुआ है। तो कहने का ये सेंस है कि इराक और ईरान जो है बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा वोकल थे इस मीटिंग में, और वो कह रहे हैं कि भैया इस्लामिक नाटो बनाना चाहिए हमें लड़ने के लिए। लेकिन कैसे नाटो बनेगा? एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं है इनको। अब उसको लग रहा है कि वो बगल वाला मेरा जो है उखाड़ देगा, मेरे शासन को, मेरे गद्दी को उखाड़ देगा, वहाँ इस्लामिक रिवॉल्यूशन करा देगा। उसको लग रहा है कि वो मेरे घर में इस्लामिक रिवॉल्यूशन करवा देगा। एक दूसरे को इतनी ज़्यादा शक की निगाह से देख रहे हैं कि ये संभव नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा मदद है।
प्लस एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हैं, क्या अमेरिका जहाँ पर उसके जो है इतने क्लोज एलाइज सऊदी अरब, कतर और बहरीन जैसे और यूएई जैसे हैं, वहाँ पर क्या एक नाटो जैसा अलायंस बनाकर बनने दे सकता है? और इसके बनने से जो है ईरान और इस तरह के जो है बहुत से जो एलिमेंट जो एंटी अमेरिकन से हैं, वो भी उसमें जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करें? क्या ये संभव लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका एक, क्योंकि आज अमेरिका का वहाँ वर्चस्व है करीब करीब, आप 4 देशों का मैंने बताया, 5 देश का तो कुवैत उसी का पार्ट है। इन 5 देशों में करीब करीब वर्चस्व है, वर्चुअली हर जगह उनके बेसेस हैं, बहुत बड़े लार्ज स्केल बेसेस हैं, उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स में मोस्टली अमेरिकन्स हैं, और अमेरिका के सैनिक भी वहाँ रहते हैं, और अमेरिका के एक बहुत बड़ा लिवरेज उस इलाके में बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका के हटते वहाँ तुरंत चाइना का इन्फ्लुएंस जो है आपको दिखना शुरू हो जाएगा, यदि अमेरिका वहाँ से हट जाता है तो। इसलिए जो है अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका इन्फ्लुएंस इस एरिया में कम हो, और नाटो, इस्लामिक नाटो जैसा कोई चीज़ वहाँ बन जाए। क्योंकि इस्लामिक नाटो बनने से क्या होगा कि ये सब अपने अपने डिसीजन जो है कंबाइंड होकर एक साथ लेने लगेंगे, और अमेरिका के इन्फ्लुएंस से कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत बाहर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कि पूरा जॉइंट उसमें जो है एंटी अमेरिकन फोर्सेस भी जो होंगे, जैसे इराक की सरकार होगी, आपको ईरान का जो है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी सरकार है, या इधर हूथी को ले लें आप इसको, ये सब जो है नॉन अमेरिकन, मतलब कि जो है उसमें जो है एंटी अमेरिकन जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी उसके पार्ट यदि होंगे, तो निश्चित रूप से अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो उसमें जो है कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इसलिए अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि यही 4-5 देश जो उसके एलाइज हैं, और सबसे रिच यही हैं 4-5 देश जो है, जी हाँ, इनमें सारा 4-5 देश जो हैं वही सबसे रिच हैं, वो इसके इन्फ्लुएंस में रहे, और अमेरिका ही इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, अमेरिका ही से इक्विपमेंट खरीदेंगे, और सारा इनके वायल एसेट्स वगैरह पर है अमेरिका का वर्चस्व रहे। इसलिए हम, मेरे हिसाब से जो है इस्लामिक नाटो को अमेरिका बनने नहीं दे सकता, ऐसा मेरा मानना है। Iran and Iraq are among the Islamic nations calling for the formation of a unified military coalition that can take on any, जैसा मैंने कहा, ईरान और इराक ही जो है मेन डिमांड कर रहे हैं कि भाई मतलब कि जो है वैसा एक कोलिशन हम बनाएं, इस्लामिक कोलिशन बनाएं जो कि एनिमी से लड़ सके, और कहा द इस्लामिक नाटो शुड बी ए डिफेंस, शुड हैव शेयर ए डिफेंसिव इफ नेसेसरी ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन दे ओपिन, कह रहे हैं कि ये न सिर्फ डिफेंसिव होना चाहिए बट ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन भी इसके पास होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो है जितने भी नॉन इस्लामिक कंट्रीज हैं आसपास में या जहां पर, वहां पर जो है इस्लामिक कंट्रियों का दबदबा हो, इजराइल जैसे देशों को हम फिनिश कर सकें, ऐसा उनका विचार है। लेकिन आप देखेंगे कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहा है। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने अब्राहमिक एकॉर्ड्स जो है एक मतलब कि जो है साइन करवाया था, इजराइल, यूएई ने साइन किया था, बहरीन ने किया था, मोरक्को ने किया था, सऊदी अरब ने भी इंटरनली किया था बट ओपनली नहीं किया है अभी तक। जी हाँ, वो समझिए कोवर्टली जो है इजराइल के साथ उसके भी ताल्लुकात हैं, ओवर्टली नहीं दिखेंगे, ओपनली नहीं दिखेंगे। तो ये अब्राहमिक एकॉर्ड जो था, ये बेसिकली इजराइल के साथ एक समझौता टाइप का, एक ट्रूज टाइप का मैंने था कि भैया ये सब देश जो है इनके साथ इजराइल से ताल्लुकात हो जाएंगे, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बन जाएंगे, और कॉर्डियल रिलेशंस आपस में मेंटेन रहेगा, ताकि इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट अरब देशों का नहीं हो और अमेरिका का इंटरेस्ट उस एरिया में फलता। क्योंकि अमेरिका, मैंने बताया ना कि वो इजराइल का भी उतना, उसका सबसे बड़ा चहेता है, और साथ साथ ये कंट्री 4-5 कंट्री ये भी अमेरिका के सबसे बड़े चहेते हैं, क्योंकि इधर वाइल्ड है और उधर जो है इजराइल जो है वो पूरे उस एरिया में इस्लामिक कंट्रीज का काउंटर बैलेंस है। हाँ, ये सच्चाई है
कि वो पूरा का पूरा जो अरब वर्ल्ड का जो है काउंटर बैलेंस, मुस्लिम कंट्रीज का जो काउंटर बैलेंस जो है इजराइल है। और इधर जो है ये पांचों कंट्री सबसे ज़्यादा रिच कंट्री दुनिया में है, जिनके ऑयल रिसोर्सेज हैं। तो अमेरिका के लिए दोनों चाहिए, ये सब भी चाहिए और इजराइल भी चाहिए। इसलिए अमेरिका ने जो है एक अब्रामिक अकॉर्ड करके जो है एक अकॉर्ड करवाया था, जिसमें 3 कंट्रियों ने दस्तखत कर दिए थे। यूएई मतलब कि जो है बहरीन और मोरक्को ने। सऊदी अरब भी ऑलमोस्ट कर चुका था, लेकिन ओपनली जो है उसको नहीं डिक्लेयर कर सकता था, बिकॉज इससे इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत भारी उसकी बेइज्जती होती, उसके अगेंस्ट से बहुत ज़्यादा मतलब ये होता, ये डर था। इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा था कि भैया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माहौल थोड़ा बनेगा तो देख इसको हम कर सकते हैं। क्योंकि इजराइल से हाथ मिलाने का मतलब, इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने का जो है मतलब है कि इमीडिएटली ईरान जो है चढ़ बैठता सऊदी अरब पर। क्योंकि सऊदी अरब माना जाता है कि वह लीडर है इस्लामिक वर्ल्ड का, मक्का मदीना जैसे 2 उनके जो जगह हैं, उनके सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो वहीं पर हैं। तो सऊदी अरब यदि उसको ज्वाइन करता तो इसको बहुत भारी क्रिटिसिज्म होता पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, और इसलिए सऊदी अरब ने अभी उसको अवॉइड कर रहा था। लेकिन यूएई, बहरीन और मोरक्को ने साइन कर लिया था। यूएई के आपको ये भी है, क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इजराइल के साथ हो चुके हैं। और इनफैक्ट जो है यूएई से दुबई से जो इजराइल फ्लाइट भी जाने शुरू हो गई थी। अभी क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इजराइल से जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम होने के बाद जो है दुबई से जो है वहाँ पर फ्लाइट भी मतलब मिलना शुरू हो गई थी। मैं इजराइल जाने का बहुत अच्छा जरिया होती, यहाँ से आप दुबई जाएँ, दुबई से इजराइल चले जाएँ। तो ये मैंने कहा कि कॉन्ट्राडिक्शंस एक नहीं कई एक दिखते हैं। एक अमेरिका उधर है जो कि अब्रामिक अकॉर्ड लेकर के चाह रहा है कि इन सबों के बीच में हम मतलब कि जो है एक शांति करवा दें, और दूसरी तरफ जो है ईरान और इराक जैसे जो है घोर मतलब कि जो है इजराइल विरोधी जो है वो चाह रहे हैं कि नहीं, इजराइल के विरुद्ध हमारा और मजबूत हो, मतलब कि इस किला जो है इस्लामिक किला, और इजराइल को हम एकदम बिल्कुल नेस्तनाबूद करके धरती से मिटा ही दें। और उधर इजराइल को जो है अमेरिका जो एज ए इस्लामिक काउंटर बैलेंस उस एरिया में इस्तेमाल कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, इजराइल को जो है अमेरिका हथियार देना, पैसे देना, सहायता देना बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और इजराइल को जब तक अमेरिकी सहायता मिल रही है, वो इस्लामिक देश उस पर जो है काबू नहीं पा सकते। तो ये दोनों चीज साफ दिख रही है, और सभी मिल करके जो है एक इस्लामिक नाटो बना के इजराइल पर हमला करें, ये अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर तो उस एरिया से उसका जो है एक जो गुर्गा है जो उस एरिया कंट्रोल करता है वही खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेगा वो, इसलिए वो होने नहीं देगा। इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता ईरान इराक चाहे जितना भी चिल्ला ले, ये इस्लामिक नाटो कभी बन पाएगा। ईरान एट 4 पर, ईरान ही सबसे आगे है। वो कह रहा है कि इस्लामिक नाटो कैंपेन मतलब कि जो है चला रहा है कि इस्लामिक नाटो बनाओ, इस्लामिक नाटो, क्योंकि खुद अभी कुछ दिन पहले पिटा है उससे जो है इजराइल से जो है। ईरान ने तो कुछ मारा भी है, उस पर मिसाइल मारा भी था। कतर तो वो भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कतर को उतनी ताकत नहीं है। हालांकि इनके पास एयरफोर्स बहुत डिसेंट है, अच्छे प्लेटफॉर्म है, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है। आप ये सब इक्विपमेंट रखने से तो नहीं होता, कैपेबिलिटी भी चाहिए होती है, कैपेबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ईरान वार्न द सऊदी अरेबिया, टर्की एंड इराक कुड फेस फ्यूचर इजरायली अटैक्स इफ द ओआईसी फेल्स टू एक्ट डिसाइसिवली। ईरान जो वार्न कर रहा है सऊदी अरब को, सऊदी अरब, टर्की एंड इराक सबको वार्न कर रहा है कि यदि आप आज नहीं तैयार हैं इसके लिए, तो आप रेडी रहिए, फ्यूचर में आपको इजराइल से ठुकाई आपकी हो सकती है। जैसे ईरान पर हुआ था वैसे ही बोल रहा है सऊदी अरब पर हो सकता है, टर्की पर हो सकता है, इराक पर भी हो सकता है। इसलिए ये सब के सब को अब इसके लिए तैयार रहे। तो कहने का ये सेंस है कि कुछ देश जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें नहीं लगता कि सऊदी अरब जो है अभी इस पर इतनी आसानी से कोई हामी भरेगा, क्योंकि एक बार आप बना लेते हैं इस्लामिक नाटो, तब फिर आपकी समस्याएं कुछ दूसरे तरफ मुड़ जाती हैं। फिर आपको किसी ईरान के अंदर में कुछ डिस्टर्बेंस होता है, फिर उस पर भी आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आपको मतलब कि इराक में कुछ होता है, फिर उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, जबकि आपकी पॉलिटिक्स कुछ और है, जियो पॉलिटिक्स में आपका जो है नज़रिया कुछ और है।
आप ईरान को बिल्कुल नहीं चाहते, आप ईरान में चाहते हैं कि रेजिम चेंज हो, वहाँ से कट्टरपंथी वहाँ से हटे, ताकि सऊदी अरब का जो खतरा उस कट्टरपंथी से बना हुआ है, रेजिम से बना हुआ है, खासकर वो न्यूक्लियर जो डेवलप करने का उसका जो एक चढ़ा हुआ जुनून चढ़ा हुआ है, वो उनका जो है उससे उनका कम से कम बचें। लेकिन चूंकि अभी ईरान की पिटाई हुई है, लेकिन चूंकि अभी इराक की कतर की पिटाई हुई है, इनको लग रहा है कि यही मौका है कि हम एक इस्लामिक नाटो की बात करें और इजराइल से लड़ने के लिए हम अपने एक ज्वाइंट फोर्स बनाएं। इराक ने क्या कहा है? इराकी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुदानी was very vocal about the need to establish the Islamic military alliance. There is no reason Muslim nations cannot form a joint security force to defend themselves. उसने भी, इराक के प्रेसिडेंट ने भी जो है, शिया अल सुदानी उनका नाम है, उन्होंने was very vocal about the requirement of a Islamic NATO, और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि मुस्लिम नेशंस जो हैं एक ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्स इस्लामिक नाटो जैसा नहीं बना सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। बोलना आसान है, लेकिन उसको बनाना और आपस के कॉन्ट्रडिक्शंस को ख़त्म करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक डीप रूटेड डिस्ट्रस्ट जो है अरब में जो है एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, पहले सद्दाम हुसैन था इराक में, तो इराक और सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा मिस्ट्रस्ट था। इराक में सद्दाम हुसैन ने कैसे कुवैत पर हमला करके कुवैत पर कब्जा कर लिया था, ये आपने देखा ही था। इसी तरह से जो है हूथी और सऊदी अरब के बीच में बहुत डीप रूटेड, मतलब कि जो है शिया सुन्नी वाला जो है मिस्ट्रस्ट चल रहा है। ईरान और सऊदी अरब के बीच में इतना ज़बरदस्त मिस्ट्रस्ट है, तो इससे बहुत से डीप रूटेड फ्रैक्चर्स आपको दिखेंगे इस अरब वर्ल्ड में, जिसको ध्यान में रखने के बाद जो ऐसा लगता है कि ये बन पाना असंभव है। और साथ साथ अमेरिका की पोजीशन जो हो जाती है, उसको देखने के बाद तो लगता है कि नहीं, ये तो संभव ही नहीं है बनना। इजिप्ट ने क्या कहा? इजिप्ट का भी काफी आगे। इजिप्ट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड सपोर्ट फॉर कंसेप्ट व्हाइल इट वाज डिस्कस एट द ओआईसी मीटिंग। जी हाँ, ओआईसी मीटिंग पर जो परसों जो डिस्कस हुआ था, उसमें इजिप्ट भी काफी अपना वोकल रोल अदा कर रहा था। उसने भी एक्सप्रेस किया अपना सपोर्ट कि हाँ ऐसा होना चाहिए, stating that objective of the alliance will be that any attack on a Muslim nation will be retaliated against by the joint coalition। वही बात है कि वो भी वही कर रहा है कि भैया किसी भी एक मुस्लिम नेशन पर जो है अटैक होता है, उसको पूरी ज्वाइंट कोलिशन जो है वो इस्लामिक नाटो टाइप का जो बनाएंगे, वो उसको डिफेंड करेगा, उस पर अटैक करेगा। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट इजिप्ट इज ऑफरिंग टू कंट्रीब्यूट अप टू 20,000 ट्रूप्स इनिशियली विद द हेडक्वार्टर ऑफ द अरब नाटो इन कायरो। जी हाँ, इजिप्ट ने, शायद सुनने में आ रहा है, रिपोर्ट ऐसा बता रहा है, कंफर्म नहीं है, कि इजिप्ट ने 20,000 अपने ट्रुप्स भी जो है ऑफर किए हैं उस फोर्स के लिए जो है, और साथ साथ कहा है कि इनिशियली इसका हेडक्वार्टर आप नाटो में इस्लामिक नाटो जो बनाएंगे इसको रख सकते हैं, कायरो में इसका इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऐसा उसने कहा है। बट ये सुनी सुनाई बात है, मैंने रिपोर्ट मतलब है, ऑफिशियली नथिंग इज देयर। हालांकि सऊदी अरब को भी कहा गया था, कि लोग कहते हैं कि सऊदी अरब को भी कहा गया कि भाई आपके यहाँ आप इसका हेडक्वार्टर बनाते हैं, लेकिन शायद सऊदी अरब ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ नहीं बन सकता, कुछ हो सकता है। बहुत ही बातें हैं। अब कोई इनिशिएटिव लेना ही चाहिए, इस इनिशिएटिव जो भी लेगा वो अमेरिका की नज़र में चढ़ जाएगा, ये भी समस्या है। जो भी इनिशिएटिव लेगा इसमें इस्लामिक नाटो बनाने का, वो अमेरिका की नज़र में चढ़ने वाला है, और फिर उसकी ऐसी तहसील शुरू हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा डर है। बनाना तो चाहते हैं, लेकिन बनाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो शुरू हो जाएंगे उनके लिए जो है, उसको झेल पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और प्लस जैसे ही डिसाइड करेंगे आप उस इजराइल के टारगेट में उसी दिन से आ जाएंगे, एंड देन इजराइल के टारगेट पर आ जाना मतलब कि आपको कुछ ना कुछ होना ही होना है। ये भी एक समस्या है। इसलिए सऊदी अरब ने अब आगे आकर के वहाँ हेडक्वार्टर स्टैब्लिश करने का प्रपोजल को सीधे सीधे ना कर दिया है। इजिप्ट बोल रहा है ठीक है हमारे यहाँ रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इजिप्ट को भी प्रेशर पड़ेगा अब अमेरिका के तरफ, क्योंकि इजिप्ट भी अमेरिका का ही एलाई है। इसलिए इजिप्ट को भी प्रेशर पड़ेगा कि भैया तो इसे दूर रहो, बोलते रहो, लेकिन करना कुछ नहीं है तुम्हें। तो मुझे नहीं लगता कि ये बन पाएगा कभी भी, क्योंकि दो चीज़ें, एक इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस विद इन द इस्लामिक वर्ल्ड,
और दूसरा जो है अमेरिका के इंटरेस्ट जो है गल्फ में जो है, इसलिए वो नहीं चाहेगा कि आपस में ये सुरक्षित हो जाए, आपस में करके जो है अपनी सुरक्षा खुद देख लें। वो चाहेगा कि नहीं ये डिपेंडेंट रहें अमेरिका पर, और इसलिए जो है वो ये दोनों चीज़ शायद इसको जो है न बनने दें। इंडिया टुडे भी रिपोर्ट कर रहा है, लीडर्स ऑफ अरब एंड इस्लामिक नेशन पुश्ड ऑन द अरब नाटो इन ए मीटिंग ऑफ 40 मुस्लिम कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड टर्की। इजिप्ट which has the Arab world's largest army pushed it as a collective defensive shield। वही बातें का हो रहा है, वही बातें हो रही हैं कि भाई अरब नाटो जो है या मुस्लिम इस्लामिक नाटो जो है बनाने है, वहाँ बनाने की बात हो रही है। और साथ साथ जो है आपको जो है इजिप्ट में जो है ऑफर कर रहा है अपना कि भाई हम 20,000 ट्रूप देंगे और हेडक्वार्टर वहाँ बनाए। लेकिन बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बातें बहुत करते हैं, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि कोहेशन इन देशों में आपस में बिल्कुल नहीं है। इन देशों में बिल्कुल कोहेशन नहीं है और जरा सा भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम यही हो रहा है। इसमें पाकिस्तान भी गया था, पाकिस्तान ने भी कहा कि हम उम्मा के साथ खड़े हैं और बड़े साथ साथ जो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब है फलाना ठिकाना, वो सब बातें अपने कट करके आया है, क्योंकि इसको लग रहा है कि हम इसमें घुसे तो हमको कुछ रोल मिलेगा, कुछ पैसे कमाने के मौके मिल जाएंगे मुझे। ऐसे भी वो अब आज ही मैंने देखा कि इनके साथ जो है सऊदी अरब के साथ कुछ डिफेंस एग्रीमेंट किया है, कुछ सऊदी अरब के में कुछ डिफेंस में उनका जो है जवाबदेही लेने के लिए जो है उसमें भी इसको कुछ पैसे मिलेंगे। ये तो पैसा मिलेगा तो कहाँ भिखमंगा तो कहीं भी जा सकता है, जहाँ भी पैसे मिलेंगे उधर ही जाएगा वो। तो पाकिस्तान तो यही कर रहा है। अभी जो है सऊदी अरब मीटिंग खत्म हुई है, कल जाकर के उन्होंने कुछ मीटिंग की है कि साहब हम आपका ये सुरक्षा देख देंगे, आपका ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कुछ पैसे उससे ऐड लेंगे उससे। और सऊदीज के पास सब कुछ है, तेल है, पैसे हैं, लेकिन उनके पास लड़ने का मादा नहीं है। पैसे वाले लोग लड़ नहीं सकते ना, उनको लड़ने के लिए तो नीचे वाले चाहिए, गरीब लोग चाहिए, तो वैसा कोई चाहिए जो लड़े। पैसा जिसके पास में वो थोड़े बंदूक उठा के लड़ेगा। ये तो दुनिया जग जाहिर है, कहीं पर भी जो है जो पैसे वाले लोग वही सबसे पहले भागते हैं देश छोड़ करके। यदि ऐसा सिचुएशन आता है तो वही भागते हैं। तो ये पैसे वाले राजे रजवाड़े सब बने हुए हैं, मैंने वहाँ पर जो अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक, उनको थोड़े वो पाकिस्तान को ठेका दे देंगे, किसी और को ठेका देंगे, भैया तू मेरी सुरक्षा कर। अरे कोई सुरक्षा उसे काम नहीं आती जब मतलब कि जो है आपका मामला गड़बड़ होता है। तो उसमें पाकिस्तान भी अपना जो है रोटी सेकने की कोशिश कर रहा था। अब ये जो है खुमैनी का जो है एक आ रहा है स्टेटमेंट, इस्लाम विल ओवरकम क्रूप्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ईरान सुप्रीम लीडर्स खामेनी ऑन गाजा वार। जी हाँ, ईरान सुप्रीम लीडर अयतोल्ला खुमैनी ऑन संडे has denounced Western civilization as crooked, asserting that Islam's values will prevail amid the war in Gaza. This provocative statement was widely reported by Israeli media outlets। ये तो देता ही रहता है, ये तो एक नंबर का जो है सन की अब कर सकते हैं, बिल्कुल माने क्या बोला जा सकता है, पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड, और क्या उसको उसके पास और कुछ बोलने के लिए है नहीं, ऐसी ही बातें बोलेगा वो। तो उससे तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। लेकिन कहने का ये सेंस है कि आपको किसी भी तरह से जो है मुझे ये इस्लामिक नाटो जो है बनने का कि जरा सा भी कोई संभावना नहीं दिखती, क्योंकि सऊदी अरब को इजराइल से खतरा नहीं है, क्योंकि अमेरिकन इन्फ्लुएंस जब तक है तब तक जो है इजराइल कभी भी सऊदी अरब पर अटैक नहीं करेगा। और इसलिए आप देखेंगे सऊदी अरब पर भी कभी इजराइल के अगेंस्ट में कभी कुछ नहीं बोलता, ज़्यादा कुछ थोड़े बहुत कभी कंडेम कर देगा कोई चीज़ का, लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ जाता कि भाई अब हम उसको करना है। इसलिए जो है अमेरिकन इन्फ्लुएंस में दोनों हैं बुरी तरह से जो है, और वो नहीं बढ़ा। सऊदी अरब यदि नहीं चाहेगा तो नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा विश्लेषण था जो चल रहा है इस्लामिक वर्ल्ड में, जो है इस्लामिक नेटो टाइप ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाने के लिए जो है उस पर जो है उसकी क्या संभावनाएं हैं और कैसे क्या निकल करके आ सकता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।